मखाना कैसे बनता है? आज हम जिस सुपरफूड की बात कर रहे हैं उसका नाम है मखाना। आपने इसे व्रत में, सब्जी में या स्नैक्स की तरह खाया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मखाना आखिर बनता कैसे है? इसका उत्पादन कहाँ होता है? यह तालाब में कैसे उगता है और खाने योग्य कुरकुरा मखाना कैसे बनता है? चलिए जानते हैं मखाना बनने की पूरी प्रक्रिया, खेत से लेकर आपके प्लेट तक। एक मखाना क्या होता है? मखाना, जिसे अंग्रेजी में फॉक्स नट या लोटस सीड कहते हैं, दरअसल कमल के बीज होते हैं। यह खासतौर पर बिहार, असम और पूर्वी भारत के इलाकों में उगाया जाता है, विशेष रूप से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में। दो, मखाना की खेती कहाँ होती है? भारत में मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है बिहार। यहाँ दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, कटिहार और पूर्णिया जिलों में बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। किसानों के लिए यह एक अच्छा मुनाफे वाला व्यवसाय बन चुका है। 3, मखाना उगाने की प्रक्रिया। तालाब की तैयारी। मखाना की खेती के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम तालाब का उपयोग किया जाता है। मखाना की बुआई मई से जून में होती है। किसान पहले से तैयार तालाब में पानी भरकर उसमें बीज छोड़ते हैं। पौधा उगना। मखाना के पौधे कमल की तरह जल में तैरते हैं। पौधे फैलते हैं और कुछ हफ्तों बाद इन पर बीज लगते हैं जो कीचड़ में गिरते हैं। बीजों की कटाई। लगभग 4 से 5 महीने बाद बीज तालाब की सतह से नीचे कीचड़ में जम जाते हैं। किसानों को कीचड़ में उतरकर हाथों से इन्हें इकट्ठा करना पड़ता है, जो बेहद मेहनत का काम है। 4, बीज से मखाना बनाने की प्रक्रिया। बीज सुखाना। सबसे पहले जो बीज तालाब से निकाले जाते हैं उन्हें अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है ताकि नमी निकल जाए। भुनाई। सुखाए गए बीजों को बड़े बड़े लोहे के कड़ाहों में तेज आंच पर बालू या रेत के साथ भूनते हैं। हर बीज को लगभग 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भूना जाता है। फोड़ाई। भुनाई के बाद बीजों को हथौड़े से मारकर फोड़ा जाता है। जब बीज टूटते हैं तो उनके अंदर से सफेद मखाना बाहर निकलता है जो आप खाते हैं। सफाई और छंटाई। मखानों को छानकर और हाथ से छांटकर अशुद्धियां निकाली जाती हैं। फिर इन्हें ग्रेडिंग मशीन में डालकर आकार के अनुसार अलग किया जाता है, जैसे बड़े, मध्यम और छोटे मखाने। 5, पैकेजिंग और ब्रांडिंग। अब जब मखाना तैयार हो जाता है तो इसे हाइजीनिक तरीके से पैक किया जाता है। कुछ कंपनियां इसे फ्लेवर के साथ भूनकर पैकेज करती हैं, जैसे नमक, पुदीना, टमाटर, पनीर टिक्का आदि। आज मखाना बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे आदि के नाम से बिकता है। 6, मखाना खाने के फायदे। मखाना लो कैलोरी और हाई फाइबर वाला स्नैक है। यह दिल, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। व्रत में इसे खासतौर पर खाया जाता है क्योंकि यह ऊर्जा देता है और पेट को भरा रखता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस आदि पोषक तत्व होते हैं। 7, मखाना व्यापार और मुनाफा। 1 एकड़ में लगभग 8-10 क्विंटल मखाना बीज मिलते हैं, जिसमें से 2-3 क्विंटल खाने योग्य मखाना निकलता है। बाजार में मखाना की कीमत लगभग 500 से 1000 रुपए प्रति किलो तक होती है। अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें तो यह लाखों का व्यवसाय बन सकता है। 8, मखाना उद्योग में आधुनिक तकनीक। अब मखाना उद्योग में भी आधुनिकता आ रही है। मखाना फोड़ने की मशीन, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग, पैकिंग मशीन आदि की मदद से समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। स्टार्टअप्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। 9, मखाना बनाम पॉपकॉर्न। मखाना पॉपकॉर्न से कहीं ज्यादा हेल्दी होता है।
पॉपकॉर्न में मक्खन और नमक की मात्रा ज्यादा होती है, वहीं मखाना प्राकृतिक और हल्का होता है। मखाना को बिना तेल के भी भूनकर खाया जा सकता है। 10 मखाना की डिमांड विदेशों में। आज भारत से अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी मखाना निर्यात हो रहा है। वहां इसे एक सुपरफूड और हेल्दी स्नैक के रूप में खाया जाता है। निष्कर्ष तो अब जब भी आप मखाना खाएं तो याद रखें कि यह कितनी मेहनत और परंपरा से बना होता है। तालाब की कीचड़ से निकलकर आपकी प्लेट तक पहुंचने का यह सफर वाकई काबिले तारीफ है। अगर आप भी कोई हेल्दी और कम लागत वाला व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मखाना की खेती और प्रोसेसिंग एक बेहतरीन विकल्प है।